जय भीम साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था और जिस संविधान से लोकतंत्र का निर्माण हुआ था। लोकतंत्र यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। तो जिस लोकतंत्र को संविधान के द्वारा बनाया गया था, जिस लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, उसी लोकतंत्र के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर कभी नहीं जीत पाए। इसकी क्या वजह रही, किस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया गया और किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हराया था। तो आज इन सब की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। समाज में फैले छुआछूत के प्रखर विरोधी बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल भारत का संविधान लिखा, लेकिन वो कभी उस संसद तक चुनकर नहीं पहुंच पाए जिस पर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी थी। बाबा साहेब 2 बार आम चुनाव लड़े लेकिन विजय नहीं हुए। 1952 में वो मुंबई से चुनाव लड़े जिस पर उनको हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव 1952 में अनुसूचित जाति संघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। कानून विधि व न्याय मंत्री उनको बनाया गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने बयान से मुकरने और हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने के कारण और कांग्रेस से नहीं बनने के कारण उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके 1 साल बाद 1952 में जब लोकसभा आम चुनाव हुए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉर्थ मुंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसको उन्होंने आज़ादी के समय 1942 में संगठित किया था, बनाया था, उस पार्टी से वो खड़े हुए थे और उन्होंने देश भर में अपने 35 प्रत्याशी खड़े किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो पूरे देश में मात्र 2 सीटें जीत सकी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके क्या कारण थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार का मुख्य कारण यह था कि उनके जो सचिव रहे थे, उनके सहयोगी रहे थे NS काजोलकर, उनको कांग्रेस ने उनके सामने खड़ा कर दिया। उस समय जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1952 के आम लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, उस समय मशहूर मराठी पत्रकार PK अत्रे ने उस वक्त का एक मशहूर नारा गढ़ा था, कूते तो घटना कर अंबेडकर आनी कूते हाँ, लोनी विक्या काजरोलकर। इसका मतलब था कहाँ संविधान के महान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर और कहाँ नौशक्य मक्खन बेचने वाला काजोलकर। उस चुनाव में कांग्रेस की हवा ऐसी थी कि लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दिया होता तो वो भी जीत गया होता। कांग्रेस की पकड़ और नेहरू के भाषणों के कारण काजोलकर ने दिग्गज को हरा दिया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की इतनी जबरदस्त लहर थी कि जिसको भी खड़ा कर दिया वो उस सीट से चुनाव जीत गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद स्वयं जाकर उनके निर्वाचन क्षेत्र में काजोलकर के समर्थन में खुद सभाएं की। इस वजह से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को वोट नहीं दिया, इसके कारण डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हारने का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है। इसके बारे में विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर को हराया था। एक ऐसी जानकारी 100 कम ही लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वे विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पर कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने बयान से मुकरने के कारण तथा हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। अपने द्वारा 1942 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संग्राम की व्यस्तताओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, उसको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। 1952 का पहला आम चुनाव आया तो उन्होंने उस फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था
कांग्रेस की ऐसी लहर थी कि उनके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद डॉक्टर अम्बेडकर की बम्बई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाने थे और दोनों कांग्रेसी चुन लिए गए। बाबा साहेब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी काजोलकर को 1,37,950 वोट मिले। ये हार डॉक्टर अम्बेडकर के लिए इस कारण कुछ ज्यादा पीड़ादायक थी कि महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि हुआ करता था, जिस पर कोर्ट में खाज की ये कि मई 1952 में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में वे फिर खड़े हुए तो भी अपनी हार नहीं टाल सके। लेकिन इन शिकस्तों से उनके राजनीतिक जीवन पर इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन दिनों बड़े नेता चुनाव की हार जीत को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्हें अपनी नीतियों विचारों को जानने, जनता की भी ले जाने और प्रचारित करने के अवसरों के रूप में लेते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव हार जाने के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, समाजशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, लिखते हैं, मुझे लगता है कि बाबा साहब की विद्वता और अस्मिता को लोग नीचा दिखाना चाहते थे, विशेषकर कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब दलितों के नेता के रूप में प्रचारित और प्रसारित हो। कांग्रेस के लोग चाहते थे कि केवल वही दिखे, वही नेता है और कांग्रेसी दलितों की एकमात्र उनकी सरपरस्त है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब को हरा दिया था। साथियों, इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम सभा चुनाव 1952 में हरा दिया था। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।